are so many videos on the internet regarding how to deal with distraction. These videos are normally about how to deal with outer distraction. These distraction are not in your control. Example बाहर से आवाज़ आ रहा है जो भी है. बट इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है? इंटरनल डिस्ट्रैक्शन मतलब ओवर थिंकिंग जो हम लोग पढ़ाई के टाइम करते रहते हैं. So this video is specifically about how to deal with internal distractions. जब भी हम लोग छोटे रहते हैं तभी हम लोग इतना सोचते नहीं हैं, लेकिन तो हमारा मेमोरी पावर भी इतना बढ़ता है क्योंकि हम लोग फोकस रहते हैं उस टाइम. लेकिन जैसे हम लोग बड़े होते हैं और बड़ी एग्ज़ाम के लिए तैयारी करते हैं तो बहुत सारा याद करना रहता है, समझना रहता है, तो हमारा ब्रेन ओवर थिंकिंग बहुत करता है. एंड स्पेशली जब भी बड़े टॉपिक्स रहते हैं इम्पॉर्टेंट या जो टॉपिक हम लोग को हार्ड लगते हैं उस पर हम लोग ज़्यादा ओवर थिंकिंग करते हैं और वो टॉपिक ज़्यादा हार्ड बनाते हैं ना. इसका मैं आज सॉल्यूशन देने वाली हूँ, लेकिन उससे पहले आपको ये डिसीजन लेना पड़ेगा कि पहले तो आप आइडेंटिफाई करो कि मेरा इंटरनल डिस्ट्रैक्शन क्या है. अवेयरनेस लाओ कि मैं कहाँ कहाँ डिस्ट्रैक्ट होती हूँ, मैं हर टॉपिक पढ़ती हूँ तभी मैं डिस्ट्रैक्ट हो जाती हूँ. गाइस क्या होता है कि आप जब भी टॉपिक पढ़ने बैठते हो आपको लगा कि मैं 2 घंटे ये टॉपिक ख़त्म कर लूँगी. आप खोलते हो चैप्टर, आप पेज ही टर्न करते हो और आप सोचते हो कुछ और, आप काउंट करते हो कितने पेजेस अभी मुझे करने हैं. तो इसमें आपका टाइम पूरा वो सोचने में चला जाता है. तो इसके 3 सल्यूशन हैं. जो फर्स्ट जो है वो कुछ टेक्निक्स है जो मैंने अपने स्टडी स्केड्यूल में अप्लाई की है और ये मेरे लिए वर्क की है. फर्स्ट टेक्निक इज़ टू मेक नोट्स. अब नोट्स मतलब क्या कि कुछ ना कुछ आप लिखो पढ़ते समय. अभी लिखने का मतलब क्या है कि आपने ये टॉपिक पढ़ा, शॉर्ट नोट बनाओ उससे और उससे आपका ब्रेन एक्टिव होगा. सो दिस इज़ द वेरी फर्स्ट टेक्निक यू शुड अप्लाई व्हेन यू आर स्टडिंग. ये टॉपिक पढ़ा, उसके नोट्स बनाए, फिर से टॉपिक, एंड देन आप जब भी रिवाइज़ करोगे तो आपको वो शॉर्ट नोट से रिवाइज़ करना है तो आपको ज़्यादा याद होगा. देन आप इसी तरह से अच्छे से रिवाइज़ कर सकोगे. लेकिन जब भी आप पूरा चैप्टर जो बहुत ही लंबा एग्जाम्पल पैराग्राफ दिया है देन आपको टाइम जाता है और आपको इरिटेट भी होता है कि यार ये फिर से पढ़ना है. इससे बेटर है कि आप उसका नोट्स बना दो, अच्छे से लिखो. अगर आपके हाथ चलेंगे तो आपका ब्रेन भी कुछ हद तक एक्टिव रहेगा. सो दिस इज़ द फर्स्ट टेक्निक. द सेकेंड टेक्निक इज़ आइडेंटिफाई द प्रोडक्टिव आवर्स ऑफ योर डे. सभी के कुछ नाइट आउल रहते हैं, कुछ सुबह में पढ़ना पसंद करते हैं, कुछ इवनिंग में पढ़ना पसंद करते हैं. सो आइडेंटिफाई कि आप कौन से आवर्स में बहुत ही प्रोडक्टिव हो. उस टाइम को बहुत 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 अच्छे से यूटिलाइज़ करो कि ये 2 मेरे प्रोडक्टिव आवर्स है, इसमें मैं वैसा टॉपिक लूँगा जो मुझे हार्ड लगता है, उसमें आप पढ़ने बैठो तो आपका ब्रेन 100% आपको सपोर्ट करेगा वो चीज़ याद रखने में या वो चीज़ सॉल्व करने में. सो दिस इज़ द सेकेंड मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग. नाउ अगर आपको लगता है कि मेरे प्रोडक्टिव आवर्स है ही नहीं, मैं तो ऐसा ही मेरा दिन चला जाता है, आपके प्रोडक्टिव आवर्स रहते हैं, आपने सिर्फ उसको आइडेंटिफाई नहीं किया है. सिट विथ योर सेल्फ, आइडेंटिफाई दोज आवर्स. अगर आपके प्रोडक्टिव आवर्स एक्चुअली में नहीं है देन आई विल सजेस्ट कि आप 30 मिनट्स कुछ फिज़िकल एक्सरसाइज करो, योगा करो, जॉगिंग करो, जिम जाओ या फिर सिंपली वॉक करो. तो इससे आपका ब्रेन थोड़ा एक्टिव रहेगा, आपको मतलब आपका फोकस भी बढ़ेगा इससे. या फिर मेडिटेशन करो एंड इसके बाद आप पढ़ाई करना स्टार्ट करो. सो दिस वॉज द सेकेंड टेक्निक. सो फर्स्ट टेक्निक हो गई कि आप अपने नोट्स बनाओ, लिखो. सेकेंड इज़ आइडेंटिफाई योर प्रोडक्टिव आवर्स. ये जनरली काम करता है ओवर थिंकिंग के लिए, लेकिन अगर ये भी काम नहीं कर रहा है आपके लिए देन द थर्ड, एंड जो लोगों के ये दोनों काम नहीं कर रहे तो आप ये अप्लाई करो. अब ये क्या है? दिस इज सिंपली पोमोडोरो टेक्निक. नाउ पोमोडोरो को, हाँ भाई ये तो मुझे पता है ये टेक्निक क्या है. नहीं, सुनो अच्छे से. 25 मिनट्स पढ़ना, अभी किसी को लग सकता है कि नहीं भाई मैं 25 मिनट्स हाँ कर लेंगे 25 मिनट्स. तो आपका ब्रेन
कि भाई 25 मिनट्स भी ख़त्म ही नहीं होते हैं। सो लिसन, डू दिस थिंग। आपको आप बड़े चैप्टर में से, एग्जाम्पल आपने बड़ा चैप्टर स्टार्ट किया, उस बड़े चैप्टर में से आपने स्टार्टिंग का पार्ट उठाया, उसको उठाओ, बस मुझे ये कंप्लीट करना है। पोमोडोरो टेक्निक में मैं कुछ चेंजेस बता रही हूँ, वो अप्लाई करो। 25 मिनट्स नहीं, मुझे 25 मिनट्स भी बहुत लगता है, मुझे थोड़ा ही, मेरा ब्रेन इतना भी नहीं पढ़ सकता। देन डू दिस थिंग। एक पैरा उठाया, उसको पढ़ा, नहीं ये मुझे कंप्लीट करना है, तो आपको ब्रेन को लगेगा हाँ ये तो अभी कंप्लीट हो जाएगा। वो टॉपिक उठाओ, पढ़ो, कंप्लीट करो, हो गया। अभी आपको लगेगा कि नहीं मुझे और भी करना है, मुझे और भी करना है, एंड आपके 25 मिनट्स के आपका पौना घंटा किधर चला जाए, मतलब पढ़ने में ही जाएगा, लेकिन आपको लगेगा ही नहीं कि मैंने इतना पढ़ाई किया। दिस इज़ वेरी इफ़ेक्टिव। सो आपको क्या करना है कि आपको वो टॉपिक के साथ बैठना है, आपको पूरा चैप्टर, जनरली हम लोग क्या करते हैं कि पूरा चैप्टर पढ़ना है, तो इससे हम लोग थोड़ा भी नहीं पढ़ पाते, लेकिन आपको अपने आप को क्या बोलना है कि मुझे अभी इतना ही पढ़ना है सिर्फ, तो ये तो फटाक से हो जाएगा। तो आप वो फटाक से कंप्लीट भी कर लोगे। देन फिर आपको लगेगा ये तो हो गया, अभी मैं आगे भी पढ़ता हूँ, अभी मैं, तो आपका ब्रेन ना वो ओवर थिंकिंग के लूप में नहीं चला जाएगा, आप फोकस रहोगे, अपने आप वो हो ही जाएगा कि नहीं अभी ये करना है, ये करना है, और आप इससे आवर्स भी बढ़ा सकते हो एंड आप फोकस्ड भी रह सकते हो। सो दिस वर द 3 टेक्निक्स यू कैन अप्लाई एंड दिस विल बी श्योरली इफेक्टिव। आप ये अप्लाई करके देखो एंड शेयर योर रिजल्ट्स विथ मी इन द कमेंट बॉक्स। थैंक यू फॉर वॉचिंग।